हेलो बच्चों, मैं दीक्षा श्रीवास्तव। आज मैं आप लोगों को क्लास 12 के चैप्टर 9 की एक्सरसाइज 9.5 का क्वेश्चन नंबर 13 पढ़ाऊंगी। क्वेश्चन नंबर 13 है x साइन स्क्वायर वाई बाई एक्स माइनस वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई इज इक्वल टू 0, वाई इज इक्वल टू पाई बाई 4 व्हेन एक्स इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन हमें दिया हुआ है। हमें चेक करना है कि ये होमोजीनियस है या नहीं, और अगर होमोजीनियस है तो हमें इसे सॉल्व करना है और इसका हमें पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड करना है। ठीक है, तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए पहले जनरल सॉल्यूशन फाइंड करेंगे, फिर इसमें ये वैल्यूज रखेंगे तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड होगा। ठीक है, तो पहले चेक करते हैं कि होमोजीनियस है या नहीं। तो होमोजीनियस है या नहीं, इसके लिए इसको पहले डी वाई बाई डी एक्स वाले टर्म का बनाते हैं। तो करते हैं, तो यहाँ पे लिखते हैं एक्स डी वाई और इस पूरे टर्म को इधर भेज देते हैं। तो ये जो प्लस में है वो माइनस में हो जाएगा और जो माइनस में है वो प्लस में हो जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा वाई माइनस एक्स साइन स्क्वायर वाई बाई एक्स डी एक्स। ठीक है, अब इस x को इधर भेज देते हैं और इस dx को इधर ले आते हैं। तो dy बाई डी एक्स हो जाएगा, y बाई एक्स हो जाएगा, यहाँ पे x से डिवाइड होगा तो y बाई एक्स, और यहाँ पे x से डिवाइड होगा तो x बाई एक्स 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे बचेगा सिर्फ साइन स्क्वायर y बाई एक्स। तो यहाँ पे ये देखो, ये एक तरह से x की पावर 0 और फंक्शन ऑफ y बाई एक्स हो गया ना। ये कैसा फंक्शन हो गया? x की पावर 0 फंक्शन ऑफ y बाई एक्स। तो ये क्या हो गया? ये एक होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया। ठीक है, ये कैसा फंक्शन हो गया? होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। अब हमें इसको सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे? y इज इक्वल टू वी एक्स पुट करेंगे। ठीक है, तो जब y इज इक्वल टू वी एक्स पुट करेंगे तो dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा? v प्लस एक्स dv बाई डी एक्स। ये वैल्यूज यहाँ पे पुट करेंगे तो क्या होगा? v प्लस एक्स dv बाई डी एक्स, एक्स की पावर 0 तो 1 हो जाएगा, और y बाई एक्स की यहाँ से वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगी? v। तो यहाँ पे हो जाएगा v माइनस साइन स्क्वायर v। ठीक है, अब इस v से ये v कट जाएगा, दोनों का साइन सेम है। और अब v वाले टर्म को एक साइड कर लेते हैं और x वाले टर्म को एक साइड। तो यहाँ पे हो जाएगा dv अपॉन में साइन स्क्वायर v, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस dx अपॉन में x। अब दोनों साइड इंटीग्रेट कर देते हैं। तो दोनों साइड इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पे 1 अपॉन साइन स्क्वायर v क्या हो जाएगा? कोसेक स्क्वायर v dv, और यहाँ पे माइनस dx अपॉन में x। अब इसको इंटीग्रेट करते हैं तो कोसेक स्क्वायर v का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? माइनस कॉट v। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस कॉट v, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? माइनस लॉग मॉड x प्लस c। ठीक है, ये आ जाएगा। ठीक है, अब v की वैल्यू क्या है? v की वैल्यू y बाई एक्स है। चाहो तो यहाँ पे माइनस कॉमन ले लो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? कॉट v, इधर लॉग मॉड x माइनस c। ठीक है, अब v की वैल्यू क्या है? v की वैल्यू y बाई एक्स है, ये पुट करेंगे तो कॉट y बाई एक्स इज इक्वल टू लॉग मॉड x माइनस c भी तो एक तरह का कांस्टेंट ही है, तो इसको प्लस सी ही कर दो। ठीक है, माइनस सी भी एक तरह का कांस्टेंट ही है तो इसको प्लस सी कर दो। ठीक है, अब क्या है? अब y और x की वैल्यू पुट करो तो y इज इक्वल टू पाई बाई 4 है व्हेन x इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? कॉट पाई बाई 4, x की वैल्यू तो 1 ही है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? लॉग 1, x की वैल्यू 1 है, प्लस c। तो कॉट पाई बाई 4 की वैल्यू क्या होती है? कॉट पाई बाई 4 की वैल्यू होती है 1। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 1, और लॉग 1 की वैल्यू 0 होती है प्लस c। तो c की वैल्यू क्या आ गई? 1। ठीक है,
c की वैल्यू क्या आ गई 1। अब ये वैल्यूज यहाँ पे रख दो, इसमें c में, यहाँ पे क्या आ जाएगा cot y बाई एक्स प्लस log इज इक्वल टू log mod x और c की वैल्यू 1। ठीक है, चाहो तो इस 1 को और सिंप्लीफाई कर दो, इसको log के टर्म में लिखना है तो log के टर्म में इसको लिख दो, यहाँ पे log mod x है, इसको लिख दो log e बेस e। ठीक है, ये लिख दो, इसकी वैल्यू 1 ही होगी। अब यहाँ पे log m प्लस log n वाला फॉर्मूला लगा दो, यहाँ पे हो जाएगा cot y बाई एक्स इज इक्वल टू log x e। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। थैंक यू।